जगह पर 3 सीटों पर हैं, वो इंडिया अलायंस राजस्थान में भी किया है, उनमें से एक आपकी भी सीट है, लेकिन नागौर वाली सीट पर खटपट होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली बैठक में उनको नहीं बुलाया गया है, हनुमान बेनीवाल को। तो क्या लगता है आपको भी कि ऐसी दूरियां आपकी भी आगे जाकर के देखी जा सकती है? देखो, अब कहते हैं कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या परिस्थितियां हो जाए, कब क्या हो जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। तो हम तो भी स्वतंत्र हैं, देखा जाएगा आने वाला समय में कैसे क्या रहेगा। हम हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और काम कराएंगे, विपक्ष के या निष्पक्ष रह के भी काम कराएंगे। अब तो आप विधायक तो नहीं रहे हैं, आज आपने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, यहाँ पे कृषि मंत्री ने भी अपना इस्तीफा की मांग कह दिया था उन्होंने, और फिर ट्वीट भी किया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। कांग्रेस ने तो इस पर निशाना भी साध दिया है। क्या लगता है? देखो, हम तो किरोड़ी लाल जी को कह रहे हैं, पिछले 5 सालों में देखा मैंने, इससे पहले भी मैंने देखा, तो जब भी कोई होता था सबसे पहले बोरी बिस्तर गाड़ी के अंदर रहता था उनका, बोरी बिस्तर। जब भी कुछ होता था जाके खड़े। और आज जो स्थिति बन रही है वो चुप बैठे हुए हैं। वे तो खुद कहते हैं कि मैं मंत्री हूँ इसलिए मजबूर हूँ, कहते हैं। और हो सकता है उनको लग रहा होगा कि मेरी सरकार में मेरे काम नहीं हो रहे हैं या मेरी नहीं चल रही है, तो इसी स्थिति में इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्हें घोषणा की अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, जिसका मतलब कहीं के लोभ लालच है। एक तरफ कह रहे इस्तीफा दे रहा हूँ, दूसरी तरफ पद पकड़ के बैठे। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर वो आपने कहा है, हमने किसी ने कहा ही नहीं है, स्वयं ने कहा है। तो हम तो कहते हैं कि राजस्थान की जनता देख रही है, आज सभी ध्यान दे रहे हैं कि भाजपा के मंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था, तो आज वचन पे डट के रहते कि नहीं रहते, देखा जाएगा 2-4 दिन में। आपके साथ में किसका सबसे ज़्यादा आप अपने करियर में सपोर्ट आप पाते हैं, क्योंकि पिता का साया तो आप बहुत छोटी उम्र में ही छूट गया था, तो किसका ज़्यादातर सपोर्ट है, वो किसका रहा है, सहयोग किसका रहा आपके? मेरी माँ का रहा है सबसे ज़्यादा सहयोग। मैं आज तक यहाँ तक बढ़ा हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मदर का रहा है। हाँ, उन्हीं का रहा है सबसे हाँ ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ। तो उन्हीं के इसके अलावा फैमिली के अन्य सदस्यों का भी रहा है। मेरी माँ का जो सहयोग रहा है, और आज मैं इस लेवल पे हूँ, और उस वजह से मेरी माँ के तपस्या, मेरी माँ का जो मेहनत रही, उस वजह से आज मुझे इस लेवल का पद मिला है, और इसका प्रॉफिट पूरे क्षेत्र की जनता को हो रहा है। तपस्या मेरी माँ ने किया, मेरे परिवार के लोगों ने किया, और उसका प्रॉफिट पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को मिलेगा। अभी तक आप विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते थे, अब संसद की आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा लग रहा है? नई ट्रेनिंग होगी, देश भर से वहां पर सांसद मौजूद होंगे, अपनी आप बात अपने पक्ष में रखेंगे, कैसा लग रहा है? क्या नए मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, मुद्दे तो हमारे पहले से चुनाव के दौरान हमने कहा है कि इन आधार पे हम लोग काम करेंगे। लग तो अच्छा रहा है, और कोशिश रहेगी बहुत जल्दी लोकसभा की जो व्यवस्था है उसको सीख लेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।